भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में अगर आप आएंगे, खासकर टाटा मोटर्स के पवेलियन में, तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा पवेलियन इनका ही है। कमर्शियल व्हीकल्स है, पैसेंजर व्हीकल्स है, और कमर्शियल व्हीकल्स में अगर आप देखेंगे तो इनके पास सारी टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिक, एलएनजी और साथ ही हाइड्रोजन। और ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध कुलकर्णी, जो कि टाटा मोटर्स से हैं, तो इनसे ही पूछ लेते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इस बार भारत मोबिलिटी एक्सपो में आपने क्या शोकेस किया है टाटा कमर्शियल व्हीकल लाइन में? ओके, इस ऑटो एक्सपो में हमने हमारे लास्ट माइल मोबिलिटी सॉल्यूशन हमने डिस्प्ले किए स्मॉल कमर्शियल व्हीकल पे, जिसके कारण एस प्रो ईवी हमने इंट्रा लॉन्च की है, हाईएस्ट पेलोड वाली, हाईएस्ट रेंज वाली व्हीकल, जो हमको हमारा जो ईवी में पोर्टफोलियो इम्प्रूव करता है एज फार एज द स्मॉल कमर्शियल व्हीकल रेंज इज कंसर्न। वी आर ऑल्सो लॉन्च a longest range LNG truck, which is offering more than say 2400 kilometer range in one field. We are also unveiled our 55-tonner EV truck. We are also launched India's or globally first deep mining truck with 8.5 liter automatic manual transmission vehicle. We are also showcasing our H2 ICE technology on our heavy commercial range of vehicle. We are also showing a next generation of buses, which is compliant for intercity application. We are also going for a space frame, completely new architecture buses are concerned, which we are demonstrating it. And also we are showing a 12-tonner EV, ICE EV vehicle here. तो सर, जिस तरीके से हम पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स की गाड़ियों में डिज़ाइन में इवॉल्व दिख रहे हैं, वैसे ही आप ट्रक्स में भी लेकर आ रहे हैं। अब लेकिन हम ऑल्टरनेट फ्यूल्स की बात करें तो आपने जैसे कि एलएनजी दिखाया, इलेक्ट्रिक दिखाया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो इंडियन मार्केट में हम किस तरीके से स्कोप देख सकते हैं इन ऑल्टरनेट फ्यूल्स का? तो इंडियन मार्केट या टाटा मोटर्स के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन आवर नेट जीरो जर्नी इज कंसर्न। सो द नेट जीरो जर्नी के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कि डीकार्बोनाइजेशन, सेकेंड इज सर्कुलरिटी, एंड थर्ड इज लाइक अ बायोडाइवर्सिटी पार्ट ऑफ इट। व्हेन यू टॉक अबाउट नेट जीरो जर्नी, उसमें अगर अपना नेट जीरो जर्नी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन से आप करेंगे, उसकी जर्नी रीच करते हैं, हमको रीच करना है 2045 में। उस जर्नी में हमारा ट्रांजिशन फ्यूल जो बोलते हैं सीएनजी है, एलएनजी है, बायोडीजल्स है, इथेनॉल ब्लेंडिंग है, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी। हमारा सब फोकस उस पर भी है। हम पैरेलल वी आर ऑल्सो वर्किंग अ लॉट ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, दैट मीन्स कंटिन्यूसली इंप्रूविंग आवर फ्यूल एफिशिएंसी, continuously working on say next generation technologies where the total cost of ownership and also the CO2 reduction will happen on our range of vehicles. In addition to that, our technology focus is also on a safety. जो हम सेफ्टी बात करते हैं, it is very comprehensive safety. It is safety for the driver, safety for the co-passenger, safety for all our passenger people who are moving around that, and also for the safety for the cargo. So if you see today in our entire auto expo, our all vehicles are also with the ADAS level 2 compliant. तो हमारा heavy commercial देखेंगे तो you will see every vehicle is now ADAS level 2 compliant. We are the only manufacturer who got a ARS certificate, CMVR certificate for ADAS level 2. If you see buses also are now ADAS level compliant, and people never thought that a small commercial vehicle also will be an ADAS compliant. If you see a smallest vehicle or intra-range of vehicle are now also with a vision-based ADAS system. So safety is also very very important, and you can take a look of also the demonstrator which we have kept, so that we are really promoting a safety on all our vehicles. We are also demonstrating a flex fuel technology on a small commercial vehicle range here. फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की, जैसे कि आपने बताया, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी में कितना स्कोप हमें देखने को मिल रहा है, और अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है, टाटा मोटर्स उस चीज़ को लेकर तैयार है या नहीं? टाटा मोटर्स तैयार है। जो हम बात कर रहे थे कि हमने ऑलरेडी इंजन लेवल पे मॉडिफिकेशन किए है, फ्यूल सिस्टम लेवल पे मॉडिफिकेशन करके रखे हैं, कि जिसके कारण E10, E20 लेवल इथेनॉल ब्लेंडिंग हुआ था। अभी हम जो दिखा रहे हैं कि अप टू 85% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, हम जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की, वी आर रेडी फॉर दैट वेहिकल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।